हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा की। अभी मैं आपको जो भी जानकारी दे रही हूँ आपके एमटीएस से रिलेटेड हो या आपके नए एग्ज़ाम डेट से संबंधित, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस भर्ती से संबंधित या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी वैकेंसीज आई है उसके बारे में कुछ भी, तो कल जो है 5 बजे के लगभग शाम को लाइव डिस्कशन में आप जुड़ के चीज़ों को पूछ सकते हैं। जुड़ना कोई कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक या दो भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो वो जुड़ के पूछ सकते हैं। उसका केवल उद्देश्य इतना है कि आपके तुरंत क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाता है, बस इतना सा ही उद्देश्य है उसका। अब बात करते हैं आपके एमटीएस रिज़ल्ट की कि क्यों नहीं आया। आप लोग के मैसेज हमें हमेशा मिलते रहते हैं। आप लोग किसी भी वीडियो में हमेशा कमेंट करते हैं कि अब रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, कितना इंतज़ार करना होगा, अक्टूबर भी जा रहा है, तो मुझे मिलते हैं और काफ़ी देखने को मिलता है कि आप सभी लोग परेशान हैं। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि परेशान ना हो, रिज़ल्ट जल्द ही आएगा। लेकिन जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि अभी आ जा रहा है या कल, क्योंकि फिक्स डेट नहीं पता है। और ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप लोग को बोला गया था कि 4 से 5 दिन के अंदर में जब भी रिज़ल्ट आएगा तब भी, और नहीं आया तो भी आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि इंतज़ार रहता है आप लोगों को कि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए भी। दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई नोटिस, कोई भी एग्ज़ाम जो पेंडिंग है उसको ही करा लें, तो वो भी नहीं आया। आप लोग को एक सामान्य सी बात समझनी पड़ेगी। कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जो एमटीएस का रिज़ल्ट है वो इसलिए नहीं आ रहा है। पहले तो आप लोग बताते थे कि क्या रजिस्ट्रार आ गए हैं नए इस वजह से, तो मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले कि कैंसिल हो गई, मैंने बोला ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, आप लोग खुद समझदार हैं, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई चीज़ नहीं है तो नहीं आई होगी। और दूसरी बात यह है कि अब आप लोग पूछ रहे हैं क्या इसका जो है एग्ज़ाम हो सकता है, यानी फिर से इसकी री कॉपी चेक हो रही है क्या, मतलब फिर से कॉपी चेक हो रही है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि जो एमटीएस के एग्ज़ाम आपके हुए, आपके पास कोई बुकलेट नहीं है, आपके पास आंसर शीट के लिए भी कुछ भी नहीं आया। आपको तो एक जैसे 100 क्वेश्चन थे तो सबको सब क्वेश्चन याद भी नहीं रहते, पता ही नहीं है किसका क्या सही था क्या गलत था। तो कहाँ से आपके जो है दोबारा से कॉपी रीचेक हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक बार को मान लो कि कॉपी चेक हो रही है, तो आपको क्या पता कि पहले चेक होके क्या नंबर मिला था, अभी चेक होके क्या मिलेगा। तो ऐसे कॉपी चेक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप 4 बार कॉपियाँ चेक कर लीजिए, चाहे 3 बार, तो ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान ना दें। मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे 2 दिन पहले से ही, कमेंट सेक्शन में आप भी देख सकते हैं, लगातार आप लोग के आते रहते हैं मैसेज कि क्या ऐसा है। तो मैंने आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दिया ही था, फिर भी मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा होगा तो कोई किसी भी पर्सन को जाके क्यों बताएगा कि ये भी रुक जाइए, मैं आपकी कॉपी चेक करके रिजल्ट दूंगी। जो भी इनका डिसीजन होगा वो अचानक से आएगा और आपके सामने होगा। ठीक है, तो अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक बात और, कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि वो ये भी कहते हैं कि जब अगर वेबसाइट पर ही हमें देखना हो तो हम यूट्यूब क्यों देखें। तो ये तो आपकी गलती है ना कि आप किसी पर डिपेंड एकदम से हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सबको। आप वेबसाइट ज़रूर देखते हैं हर चीज़, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कहीं पर भी देख लेंगे, अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 10 ऐसे होंगे कि शायद वो काम वो नहीं कर सकते। तो ये केवल 90 लोगों के लिए वीडियो तो बनती नहीं है। 10 जो शामिल है ना, जो नहीं कर सकते, ये उनके लिए ही होता है कि उनको भी सुविधा मिल पाए, वो वीडियो के थ्रू सब कुछ जानकारी समझ पाएँ। ठीक है, कहा जाता है ना कि अगर कोई आपको कोई चीज़ समझाता है, बोल के समझाता है, तो ज़्यादा समझ में आता है किताब पढ़ने की अपेक्षा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि बहुत सारी चीज़ें तो वेबसाइट पर भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में भी हमें देखने को मिलती हैं कि हाँ वहाँ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है या कोई किसी भी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। लेकिन अगर जब हम वीडियो के थ्रू देखते हैं तो हमें चीज़ें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि हाँ मुझे यहाँ से जानकारी मिल गई। अभी बात करूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म आए हुए हैं कि आपको उसके बारे में नहीं पता, सभी को पता है कितनी सीटें सब कुछ है, लेकिन एक आपका कोई ना कोई एक होगा, टीचर होगा या कोई चैनल होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे कि मुझे अगर वहाँ से चीज़ें देखने को मिलती है तो इसका मतलब ठीक है, तभी आप देखते हैं। ठीक है, तो जो 90% स्टूडेंट हैं जिसको मैंने भी बताया कि अगर उनको ये लगता हो कि वेबसाइट पर है तो हम तो देख ही सकते हैं, फिर वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने बताया कि वो केवल आपके लिए नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको उससे तसल्ली मिलती है, लेकिन सभी के लिए तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इस वजह से मैं बता दूं कि ये सभी के लिए वीडियो आते हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आपके हैं ग्रुप सी के एग्ज़ाम, वो भी जल्द ही है, नवंबर लास्ट तक है। तो जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं।
आप लोग भी करते रहिए। एमटीएस का रिज़ल्ट जब भी आएगा तो जारी होगा और आपको मैं खुद ही बताऊंगी, सूचित कर दूंगी कि कब हो रहा है। फिलहाल अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। दूसरी बात है, न्यू एग्ज़ाम डेट यानी जो पेंडिंग रिज़ल्ट है हमारे, पेंडिंग जो एग्ज़ाम है अभी जिसके नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए, वो कब तक हो सकते हैं, तो उसकी भी अभी कोई भी नोटिस नहीं है। एक बात और है, मेल मैसेज भी अभी किसी का कुछ नहीं आया है। परेशान नहीं होंगे आप लोग कि किसी का आ तो नहीं गया, मेरा नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। अब आप लोग ये सोचिए, जो एमटीएस अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि उनका स्किल टेस्ट होगा, उनको इतना तक नहीं पता कि रिटन टेस्ट होगा, ये भी नहीं पता कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं हो जाएगा। तो उन लोगों का तो अभी कोई भी सूचना नहीं आई, तो लेट तो इनके भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि पेशेंस रखिए, जैसे ही कुछ होगा मैं आपको खुद ही सूचित करूँगी। और कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे क्या पॉसिबिलिटी है वैकेंसी कैंसिल होने की। तो मैंने देखिए पहले बताया था कि ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती कि तुरंत कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें लगती हैं। मैंने एक जेएनयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल भी देके आपको कई बार बताया कि ऐसा पॉसिबल है, पर अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो हम क्यों माने कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ को कैंसिल करना, कुछ भी करना आसान इतना नहीं होता कि तुरंत हो जाए। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी प्रक्रिया में होती हैं तभी होता है। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ऐसा है। आप लोग के जो भी एग्ज़ाम हो, अभी एनटीपीसी के वैकेंसी आई है, सभी लोग मेरे ख्याल से अप्लाई किए होंगे। बाकी आपके जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ही है, आरओ का आने ही वाला है, तो सब लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये टाइम अच्छा है, पढ़ाई करते रहिए। फेस्टिवल तो तब होगा अच्छे से जब आपकी जॉब होगी। ठीक है, तो फेस्टिवल तो आते जाते रहेंगे, पर जॉब ज़रूरी है, वो आप लोग की हो जाए फिर तो हर दिन त्यौहार ही है। ठीक है, तो त्यौहार भी सेलिब्रेट करिए लेकिन पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी किसी को एग्ज़ाम के विषय में या कोई डाउट होगा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप चाहे तो कल शाम को जुड़ के डिस्कशन में पूछ सकते हैं। और जब लाइव सेशन होगा तो मैं टेलीग्राम पे खुद ही शेयर करूँगी। एक छोटी सी बात और, आज एक वीडियो मैंने दी थी, इसी पर दिया था, किसी कारण से मुझे वो वीडियो डिलीट नहीं करना पड़ा। वो एक्चुअल में वो फिर हो नहीं रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से हटाना पड़ा था। ठीक, और कोई कारण नहीं था। ये वीडियो इसीलिए मैंने फिर से क्रिएट की ताकि जो लोग नहीं देखे थे और वो फिर से देख सके सारी चीज़ों को। ठीक है, और दोबारा री एग्ज़ाम होने का मतलब है, अगर मान लीजिए अगर री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम तभी होना चाहिए जब आपका OMR शीट मिले और आंसर की भी जारी हो और बुकलेट आपको मिले, तभी तो री एग्ज़ाम का मतलब है। नहीं तो री एग्ज़ाम फिर से वैसे ही होना है तो कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि जो रिज़ल्ट आपको देना है, जो आपने लिखित परीक्षा दी है, उसी के आधार पर दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।